Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper, that is Human Geography of BA Part 2. The topic that we are taking today is Urban Settlements Part 4. और आज उसमें अर्बन सेटलमेंट्स में या नगरीय बस्तियों में हम नगरों के कार्य करेंगे या फंक्शंस ऑफ सिटीज करेंगे। नगरों के कार्य मतलब नगर किस प्रकार के फंक्शंस को करता है। हर नगर के कुछ कार्य होते हैं और उन कार्यों में वो स्पेसिफाई भी करता है। जैसे कुछ नगरों में उद्योग प्रमुख होता है तो हम उसको औद्योगिक नगर कहेंगे, वो उद्योग के कार्य करता है। कुछ नगर में एडमिनिस्ट्रेशन पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ज़्यादा होते हैं तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नगर की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से हर नगर कुछ ना कुछ फंक्शंस या कुछ ना कुछ कार्य करता है। नगरों के आंतरिक पक्ष का सबसे मुख्य तथा नगरों का कार्य और प्रत्येक नगर में उन कार्यों के क्षेत्रों की स्थिति होती है। स्पेशल लोकेशन ऑफ फंक्शनल जोन्स। मानवीय बस्तियों के अध्ययन में मानव की स्थिति केंद्रीय होती है, अर्थात मानव ही वातावरण के संसाधनों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही बस्ती बसाता है। मानव ही उसे प्रयोग करता है और मानव की भावी आवश्यकताओं के अनुसार ही भविष्य में किसी बस्ती का विकास या ह्रास हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नगर विकसित हो जाता है, लेकिन जब उसका फंक्शन ऑब्सोलीट हो जाता है, यानी उसका कार्य जब कोई काम का नहीं रहता, तो वह नगर धीरे धीरे उस बस्ती का विकास समाप्त हो जाता है और उस नगर का ह्रास हो जाता है। नगर के कार्यों के विश्लेषण द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं तथा व्यवस्थाओं का अवलोकन होता है। नगर में उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि विभिन्न कार्य होते हैं और इन कार्यों के स्थान भी नगर के विभिन्न भागों में होते हैं। उदाहरण के लिए नगरों के एक खंड में रहने के मकान होते हैं, दूसरे खंड में कारखाने और फैक्ट्रियां होती हैं तथा तीसरे खंड में बाजार होता है। यदि हम किसी भी नगर की यदि किसी भी सिटी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग खंडों में अलग अलग कार्य होता है। यद्यपि एक नगर में कई प्रकार के आर्थिक व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, कुछ लोग प्रशासन संबंधी सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों में काम करते हैं, कुछ परिवहन के व्यवसाय में लगे हैं। फिर भी एक नगर में जो व्यवसाय प्रधान या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी वह सिटी जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो सबसे ज्यादा करता है, उसको वही व्यवसाय उसमें प्रधान होता है। उसी व्यवसाय के अनुसार उस नगर की मान्यता होती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रशासनिक कार्य महत्वपूर्ण है। पूरे देश का प्रशासन दिल्ली से होता है, इसलिए दिल्ली बहुत से कार्य करती है। जैसे कि वहां पर उद्योग भी बहुत अधिक है, वहां पर परिवहन भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली को एक प्रशासनिक नगर के रूप में जानते हैं और उसी व्यवसाय के अनुसार इसकी मान्यता है। दिल्ली भारत की राजधानी होने से एडमिनिस्ट्रेटिव नगर है। यद्यपि कानपुर में व्यापारी लोगों की जनसंख्या भी कई हजार है, फिर भी वहां निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई जनसंख्या अन्य व्यवसायों से अधिक है। इसलिए कानपुर को हम एक इंडस्ट्रियल या औद्योगिक नगर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हापुड़ का। हापुड़ में कृषि के उत्पादन का क्रय विक्रय होने के साथ साथ सूती वस्त्र, पीतल के बर्तन, वस्त्र सिलाई की मशीनें, कृषि यंत्र आदि बनाने के निर्माण उद्योग भी हैं। लेकिन हापुड़ में प्रधानता कृषि उत्पादन के व्यापार की है, इसलिए हापुड़ को मार्केटिंग सेंटर या व्यापारिक केंद्र माना गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम यूं कहते हैं कि दिल्ली एक प्रशासनिक नगर है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिल्ली प्रशासन के अलावा दिल्ली में और कोई कार्य नहीं होते। और भी कार्य बहुत बड़े पैमाने पर वहां होते हैं, किंतु क्योंकि प्रशासन वहां का मुख्य कार्य है, इसलिए हम दिल्ली को प्रशासनिक नगर कहते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग नगरों को कुछ नाम दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई औद्योगिक नगर है तो वहां पर प्रशासन का कार्य नहीं होता है। तो व्यवसाय और कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण इस प्रकार से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस। सबसे पहला है औद्योगिक नगर या इंडस्ट्रियल सिटीज। इंडस्ट्रियल सिटीज वो सिटीज होती हैं जिनमें निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है, जैसे टाटानगर, हावड़ा, भिलाई, शोलापुर, सिंदरी, बर्मिंघम, एसेन आदि।
सेकंड है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर वो होते हैं जहां पर व्यापार को प्राथमिक, जिस नगर में व्यापार की सबसे अधिक व्यापार की अधिकता पाई जाती है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, हांगकांग, एम्स्टर्डम, विनिपेग, लॉयलपुर, हापुड़ आदि। तीसरे प्रकार के नगर हैं परिवहन नगर या ट्रांसपोर्ट सिटीज, जैसे शिकागो, क्रेवे, डिजोन, मार्सेली, वेनिस, कोचिन, कालीकट, विशाखापट्टनम, चटगांव, सिंगटाओ, मॉन्ट्रियल, व्लादिवोस्तोक आदि, पर्थ, न्यू ऑर्लियंस आदि। आपको ये सारे के सारे सिटीज आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर मार्क करने चाहिए। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिससे कि आप इन नगरों को अच्छी तरह से पहचान पाए और ये देख पाए कि कौन से नगर कौन से फंक्शंस करते हैं। खनिज उद्योगों के नगर, माइनिंग सिटीज, जैसे अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, एलिजाबेथ विले, दक्षिणी अमेरिका में चुकीकामाता, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगाड़ी, कनाडा में एडम्पटन और कैलगेरी, संयुक्त राज्य में पेनिसिल्वेनिया, टेक्सास आदि, भारत में झरिया, बोकारो, कोडरमा, डिगबोय, कोलार आदि। ये सब खनिज नगर हैं जिनमें आयरन ओर या तांबा या सोना आदि किसी भी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है राजधानी या प्रशासनिक नगर, कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज। जो सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं वो स्वतः ही कैपिटल या राजधानी बना दी जाती हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, वॉशिंगटन, कैनबरा, मॉस्को, बीजिंग आदि। छठा है सुरक्षा कार्य के नगर या डिफेंस सिटीज, जिनको कि हम छावनी कहते हैं, जहां मिलिट्री एरिया होता है और सुरक्षा का भी जहां पे काम होता है, किले के नगर, जहाजी बेड़ों के नगर आदि। सेवेंथ है सैनिक महत्व के नगर, स्ट्रैटेजिक सिटीज, जैसे सिंगापुर, जिब्राल्टर, पोर्ट सईद, अदन, पनामा, होनोलुलु आदि। आठवां है मत्स्य कर्म और लकड़ी चीरने के केंद्र, फिशिंग एंड लंबरिंग सेंटर्स। ये केंद्र सागरीय तटों और वनों के बीच स्थित होते हैं। जो सागरीय तट होते हैं वहां पर मत्स्य कर्म या मछली उद्योग बहुत ज्यादा होता है और जंगलों में स्वतः ही लकड़ी मिलती है, इसलिए वहां पर लंबरिंग सेंटर्स बनते हैं या लकड़ी चीरने के केंद्र बनते हैं, या लकड़ी फिर पूरे विश्व में या पूरे देश में कहीं पर भी सप्लाई की जाती है, जिससे फर्नीचर, मकान आदि बनते हैं। ये दूर स्थित बाजारों, औद्योगिक नगरों को अपना माल भेजते रहते हैं। कनाडा में चार्ल्टन आदि ऐसे नगर हैं। वन उद्योग के नगर साइबेरिया में भी टोबुलस्ट, मनोचिन आदि हैं। शिक्षा केंद्र, एजुकेशन सेंटर्स, जैसे जर्मनी में हाइडेलबर्ग, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज, संयुक्त राज्य में हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, साइरेक्यूज, कार्नेल इंडियाना आदि। पूर्ववर्ती सोवियत संघ में लेनिनग्राड, भारत में वाराणसी या बनारस, जादवपुर कोलकाता में, कल्याण मुंबई में, खड़गपुर, पिलानी, शांति निकेतन, पुणे आदि। कुछ शहर तो इनमें ऐसे हैं जिनमें शिक्षा के अलावा कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण के लिए हम राजस्थान का पिलानी नगर यदि देखें तो वहां पर बिट्स पिलानी और पिलानी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अलावा और विशेष कोई भी कार्य उस छोटे से शहर का नहीं है। धार्मिक केंद्र जैसे काशी, मथुरा, गया, अमृतसर, मदुरई, मक्का, जेरूसलम, रोम आदि। फिर है स्वास्थ्य केंद्र तथा पर्यटन केंद्र, हेल्थ रिजॉर्ट्स एंड टूरिस्ट सेंटर्स, जैसे जेनेवा, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, उटकमंड, ऊटी जिसको हम कहते हैं, आबू इत्यादि। यहाँ पर लोग सिर्फ पर्यटन के लिए जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, आराम करने के लिए जाते हैं। संयुक्त राज्य में कोलोराडो स्प्रिंग्स आदि, ये सब स्वास्थ्य केंद्र तथा पर्यटन केंद्र हैं। फिर है क्रीड़ा स्थल तथा मनोरंजन केंद्र, स्पोर्ट्स सेंटर्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, जैसे यूएसए में लॉस एंजलिस, अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी आदि, बेल्जियम में ऑस्टेंड, इंग्लैंड में ब्राइटन आदि। ये सब मनोरंजन के केंद्र हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किए फंक्शंस ऑफ सिटीज या नगरों के कार्य, कि कौन से नगर किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो आज के असाइनमेंट में आपके लिए ये जरूरी है कि आप पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर ये सारे जो सिटीज के फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क करें और इसको फिर आप ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।